हाय देयर। आज हार्ट टू हार्ट टॉक करने का बहुत मन है। लेटली आई हैव बीन फीलिंग कि लाइफ कभी कभी इतना शार्प टर्न लेती है कि उस मोड़ के बाद की चीज़ें वैसी लगती ही नहीं जैसे पहले कभी थी। और ये आपके लिए बहुत ही अलग तब और ज़्यादा हो जाती हैं जब आपने सिमिलर सिचुएशंस कभी फेस ही ना की हो। All my life, I have been living with my parents. Never been out for studies or anything. हाँ, सोलो ट्रैवल मैंने किया। उसको मैं बहुत बड़ा तीर मारना समझती थी टू बी ऑनेस्ट। बट जब मैं अकेले रहने लगी तब समझ में आया कि असली तीर तो मैं अब मार रही हूँ। माँ बाप के पैसे पे ऐश करना, उनकी प्रेजेंस में बेफिक्र होके घर से बाहर घूमना, चीज़ें करना, अपनी लाइफ एंजॉय करना, ये सब कहाँ मिल पाता है अब। न जाने कितने ही लोग टीनेज से ही अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। बट फॉर मी इट वॉज नॉट लाइक टेकिंग अ वॉक इन द पार्क एवरी डे. It was different because till the age of 35 I was living with my family. But now I am operating from a point of view of a single person's family. When I am my family of my own, I'm taking care of myself and doing everything. इस जर्नी ने मुझे बहुत सारे लाइफ लेसन सिखाए। 2-3 मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ. Don't worry, I'm not gonna give you weight loss advice because clearly I'm not there and I really want to. But हाँ, ये टोमेटो सैंडविच मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ. Just take 2 slices of bread, toast them, put some butter, a tomato, and salt and pepper. That's it. And this sandwich was just so amazing, so heavenly. I love it. Now coming to the official part of the video, I'm gonna share 3 life lessons that I learned that really helped me go through the stuff that we all face in life. Let's start. Lesson number 1. Embrace change. Life is full of unexpected twists and turns, and it is our ability to adapt and embrace change that truly defines our strength and resilience. मैं मम्मी से घर पे लड़ा करती थी, आप मेरे से डिसीजन नहीं लेते हो, मुझसे चीज़ें नहीं पूछते हो, लेट मी डिसाइड थिंग्स. बट टर्न्स आउट अब जब एक एक डिसीजन मुझे खुद लेना होता है, किस ब्रांड का नमक मेरी रसोई में आएगा, कौन सी काम वाली लगानी है, किस टाइम पर उठना होगा ताकि सब चीज़ें मैनेज हो सकें, मैं बहुत याद करती हूँ उस वक्त को जब चीज़ें मेरे लिए सिंपल थी. बट सीखा कि धीरे धीरे चेंज को अपनाना ही होगा. दैट्स पार्ट ऑफ ग्रोथ. कोई बहुत डिफरेंट बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, सबको मालूम है. एवरीबडी इज़ डूइंग दिस. कैसे होता है ना कि जब हम चीज़ें नई नई करना सीखते हैं तो कैसे चीज़ें ठीक फिट नहीं बैठती, बट धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह की अटेंशन डिमांड करती है. इट्स नॉट अबाउट दिस डो मेकर. मैं यहाँ इस डो मेकर की बात नहीं कर रही हूँ. रिश्ते भी ऐसे ही हैं, लाइफ भी ऐसी है. और जब अकेले रहने लगी तो सीखा कि कैसे व्हेन आई एम फैमिली ऑफ माय ओन, मुझे चीज़ों को कैसे सीखना है. मैं बार बार यहाँ पर फैमिली ऑफ माई ओन वर्ड यूज़ कर रही हूँ. दैट डज नॉट मीन कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई फैमिली. दैट डज नॉट मीन दैट आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माई फैमिली. बट यहाँ पर मैं एक बहुत हार्डकोर रियलिटी आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है जब आप अकेले रह रहे हो. अदरवाइज यू फील डिप्रेशन, लोनलीनेस. मैंने भी फेस किया. दैट वॉज एंटायरली डिफरेंट चैप्टर. फॉर 3 to 4 months आई वॉज इन डीप डिप्रेशन, डीप पेन. एक टाइम पर लगा कि आई विल बी नीडिंग मेडिकल हेल्प. बट थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थिंग्स चेंज्ड फॉर मी. और ये चेंज तब आया जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ग्रैटिट्यूड शो करना छोड़ दिया है. लेसन नंबर 2. शो ग्रैटिट्यूड, फील इट. अरदास की, मत्था टेका और परमात्मा से कहा
कि तेरा कोटान कोट शुक्राना जो तूने मेरी पात्रता से, मेरी योग्यता से बहुत बहुत ज़्यादा दिया मुझे वो चेहरे याद आने लगे जो रोज़ मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। इनसे मिलिए, इनका नाम है राधा देवी। शुरू में मैं इन्हें पैसे, बिस्किट, खाना दे दिया करती थी। धीरे धीरे बातचीत होने लगी। अब ये मुझसे पैसे नहीं लेती, मैं कितनी भी कोशिश करूं। कभी कुछ खाने को या कपड़े दे देती हूँ। हाँ, लेकिन हमारा गप मारना लाजमी है। जब भी हम मिलते हैं मेरा हाल चाल ज़रूर पूछती है और मुझे देख के बहुत मुस्कुराती है और कभी कभी रोने लगती है। कैसी हो अम्मा? ठीक हो? नाश्ता किया? इमीडिएट फैमिली पास में ना भी हो तो परमात्मा तब भी प्यार और स्नेह किसी के हाथ भेज देता है। अल्लाह नहीं बचा रहा, भाग जाएगी। भाग गई। फाइनली लेसन नंबर 3, एंजॉय द जर्नी। धीरे धीरे समझ आने लगा कि देर इज़ अ ह्यूज रीज़न कि मैं यहाँ आई हूँ, लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और जब तक ये रीज़न समझ में नहीं आता तब तक वाई नॉट हैव फन। सो आई स्टार्टेड सोशलाइजिंग। आई फेल्ट न्यू एनर्जी। खुश होने लगी, लोगों से मिलना अच्छा लगने लगा। समझ में आया कि धूप हो, छाँव हो, कैसी भी मुसीबतें हों, टाइम कट ही जाता है, चीज़ें बदल ही जाती हैं। तब तक क्यों ना मिलने वाले प्यार को खूब सारा एंजॉय किया जाए। और इतने में छुट्टियों पे घर जाने का वक्त आ गया और मेरे सारे टूटे हुए टुकड़े फिर से जुड़ने लगे। घर जाकर माँ को ज़ोर से गले लगाया एंड एवरीथिंग वाज ओके अगेन। ये वीडियो तो एंड हो गई, बट साथ में ये वाली वीडियोस मैंने आपके लिए सिलेक्ट की हैं। यू शुड वॉच दीज, अच्छा लगेगा। आई विल बी शेयरिंग मोर सच वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।